औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नाइन्थ केमिस्ट्री का कंप्लीट ओवरव्यू लिया था, तमाम चैप्टर्स की डिटेल्स देखी थी कि कौन कौन से चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस को समझने जा रहे हैं। बच्चों, व्हाट्सएप पर ग्रुप मौजूद है। आप अगर व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 0333224301 पर अपना नाम और स्कूल का नाम मैसेज कर दीजिए ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए और बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड की जाए। बेटा, चैप्टर नंबर 1 की तरफ अब मैं आपको लेकर आता हूँ। चैप्टर नंबर 1 में जो पहला टॉपिक हमारे पास मौजूद है उसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। आइए अब एक एक करके हम इनको पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो चार्ट बना हुआ है 1.1, इसमें आपके पास 4 चीज़ें दी हुई हैं। पीरियड या टाइमलाइन, यानी कब से कब तक का वो दौर था जब ये साइंटिस्ट अपनी डिस्कवरीज कर रहे थे, या फिर उनका लाइफ स्पैन कितना था। नेम ऑफ द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम क्या था। कंट्रीब्यूशन या इन्वेंशन, क्या कुछ नया इन्वेंट किया या क्या कंट्रीब्यूट किया। और फिर ओरिजिन ऑफ साइंटिस्ट, यानी ये साइंटिस्ट मुस्लिम थे, ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, इंग्लिश थे, ग्रीक थे, इटालियन थे, वो भी हमें साथ साथ बेटा इस तरीके से समझना है कि वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप लोगों को ये सवाल याद हो जाएं और आप लोगों को एमसीक्यूज़ की तैयारी भी साथ साथ हो जाए। और आपने आज से अपने पेरेंट्स को बता देना है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है और अब घर बैठकर आप बहुत अच्छे अंदाज में इन चीज़ों को समझ सकते हैं। सबसे पहला बेटा हमारे पास आता है नेम ऑफ द साइंटिस्ट। उसमें लिखा हुआ है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या किया था? एरिस्टोटल ने के लिए लिखा है सर, प्रपोज आइडिया ऑफ अ सब्सटेंस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड फॉर्म, डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। एरिस्टोटल ने कहा था कि जो पूरी दुनिया है ये 4 चीज़ों से मिलकर बनी है। फायर यानी आग, वाटर यानी पानी, अर्थ यानी ज़मीन और एयर मतलब हवा। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करता कि जी वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने कहा था पूरी दुनिया 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, तो आपका जवाब होगा एरिस्टोटल। और वो 4 चीज़ें कौन सी है? मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ। देखो, फिजिकल क्लास में तो मैं रिपीट भी करवाता हूँ ना आप लोगों से कि साथ साथ पढ़ते जाओ। यूँ भी समझ लीजिए कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ और आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। मेरे साथ साथ पढ़िएगा, फायर, वाटर, अर्थ और एयर। ठीक है। अगले साइंटिस्ट है बेटा हमारे पास प्लाटू। ये भी ग्रीक साइंटिस्ट हैं। प्रपोज द टर्म एलिमेंट एज अ कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बॉडीज। टर्म इस्तेमाल करते हैं ना एलिमेंट, तो किसी ने तो पहली मर्तबा इस टर्म को कहा था, तो पहली मर्तबा इस टर्म को लेने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? सर, प्लाटू उसका नाम था। नेक्स्ट साइंटिस्ट है डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस हमारे पास प्रपोज द आइडिया ऑफ एटम एन इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। इंडिविजिबल का मतलब क्या होता है सर? जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब हम इसको समराइज करते हैं कि सर 3 हमारे पास साइंटिस्ट हैं जो ग्रीक साइंटिस्ट हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो और डेमोक्राइटस। अगले साइंटिस्ट आते हैं बेटा हमारे पास जाबिर इब्ने हयान, मुस्लिम साइंटिस्ट। हम कहते हैं सर इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है सर? नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर HCl होता है और वाइट लेड। इन्होंने इसकी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स बताए थे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर एंड डाइंग क्लोथ्स। अब एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है और ओर का मतलब क्या है? देखो, एक एक लफ्ज़ का मतलब अगर समझोगे तो आपके लिए केमिस्ट्री और पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, उसमें से हासिल करना। और ओर का मतलब है जिसमें मेटल मौजूद है लेकिन खाम हालत में, रॉ हालत में। आपने सुना है कि ज़मीन से हमारे पास पेट्रोल निकलता है, ज़मीन से तेल निकलता है। तो सर अगर ज़मीन से निकलता है तो फिर ये इतना महंगा क्यों मिलता है हमें? चूँकि उसकी रिफाइनिंग की जाती है ना, उसको साफ़ किया जाता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। बिल्कुल वैसे ही ज़मीन से जो भी ओर मिलता है हमें, उस ओर को रिफाइन किया जाता है, उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है और उसके बाद वो मेटल हम तक पहुँचता है। तो इसको भी पहली मर्तबा जिन्होंने समझाया उनका नाम था जाबिर इब्ने हयान। फिर आ जाइए सर, नेक्स्ट है हमारे पास अल-राज़ी। अल-राज़ी ने क्या किया था? प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल फ्रॉम फर्मेंटेशन प्रोसेस। आज इस बात को याद रखना बेटा कि पूरे कोर्स में जब कभी भी लफ्ज़ फर्मेंटेशन इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा हम अल्कोहल की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो अल-राज़ी ने इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर करना सिखाया। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है सर? इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। आपको हर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, तभी जाकर बेटा आप अच्छी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं।
अगला है अल बैरूनी, क्या किया था सर? डिटरमाइन द डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। डेंसिटी क्या होती है सर? डेंसिटी सर हमारे पास मास और वॉल्यूम का रेशो होता है, यानी D इज इक्वल टू M अपॉन V, मास अपॉन वॉल्यूम। इसको पहली मर्तबा एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? अल बैरूनी थे। फिर आते हैं इब्न सीना, कंट्रीब्यूटेड इन मेडिसिन, फिलोसफी एंड एस्ट्रोनॉमी। दवाइयों के बारे में बताया इन्होंने, इनकी किताबों में कानून फिर तिब भी शामिल है। इन्होंने वो किताबें लिखी जिसमें हमारे पास इलाज होता है मुख्तलिफ बीमारियों का। फिर आता है हमारे पास रॉबर्ट बॉयल। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ बेटा कि जो जाबिर इब्ने हयान है, इन्हें हम फादर ऑफ अलकेमी भी कहते हैं, यानी उस वक्त कीमिया के बानी कहते हैं। और ये जो रॉबर्ट बॉयल हैं, इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। यानी आज जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये हमें किसने बताई हुई है? ये रॉबर्ट बॉयल ने बताई हुई है। क्या किया था रॉबर्ट बॉयल ने? हम कहते हैं सर रॉबर्ट बॉयल पुट फॉरवर्ड एन आइडिया केमिस्ट्री एज अ सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर, डिस्कवर्ड द गैशियस लॉ। आपके पास जितने भी गैशियस लॉज हैं रॉबर्ट बॉयल ने बताए हैं, और इन्होंने ये बताया कि हमारे पास पूरी कायनात में अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि केमिस्ट्री ही की बेशुमार फिनोमिना हैं, प्रोसेसेस हैं जो परफॉर्म होते हैं। जे ब्लैक ने क्या किया? जे ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी की। अब बच्चे कुछ कहते हैं कि सर इतने सारे साइंटिस्ट हैं, हम इनको याद कैसे करेंगे? तो मैं थोड़ा थोड़ा सा उनको याद करने का तरीका बताता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैक कलर की गैस है और साइंटिस्ट का नाम भी क्या है? ब्लैक। तो क्या बन गया? जे ब्लैक हमारे पास क्या है? स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर हम कहते हैं सर अगले साइंटिस्ट हैं जे प्रिस्टली, इन्होंने ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड को डिस्कवर किया। जे ब्लैक कौन थे बेटा? स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। जे प्रेस्टली इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। अगला है शीले, इसमें सी आ रहा है हमारे पास, तो हम कहते हैं CH से क्लोरीन आ जाएगा। इन्होंने क्लोरीन को डिस्कवर किया था। फिर इसके बाद आता है बेटा कैवेंडिश, H पर ख़त्म हो रहा है, हाइड्रोजन H से शुरू हो रहा है, तो हमने कहा कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया। फिर साइंटिस्ट है बेटा हमारे पास लेवाइजर, डिस्कवर्ड दैट ऑक्सीजन इज 1/5 ऑफ एयर, यानी हवा का 1/5वां हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन है। ये बात किसने डिस्कवर की थी? लेवाइजर ने डिस्कवर की थी। अगला आता है बेटा हमारे पास जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या किया था? ही प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। वो कहते हैं ना आप डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो ये वही जॉन डाल्टन है बेटा जिन्होंने एटम की थ्योरी को एक्सप्लेन किया था और मैटर के बारे में बताया था। फिर आता है बेटा हमारे पास गे लुसैक। दे डिस्कवर्ड दैट वाटर इज कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। जाहिर है आपके जहन में सवाल तो आता है ना, किसने डिस्कवर किया सर कि वाटर का फॉर्मूला H2O है? किसी तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होगा ना वाटर का फॉर्मूला H2O है। तो सर गे लुसैक ने हमें ये बताया कि वाटर में 2 पार्ट हाइड्रोजन है और 1 पार्ट ऑक्सीजन है। डिस्कवर्ड सेवरल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड अदर गैसेस, और भी बेशुमार काम किया, मुख्तलिफ गैसेस की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो इज अ इटालियन साइंटिस्ट। He proposed Avogadro's law that equal volume of gases under constant temperature and pressure contain equal number of moles. इस बात को बेटा मैं यूं समझाता हूं आपको कि मैं अगर आपको कहूं कि तराजू के एक तरफ 1 किलो लोहा पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ 1 किलो रुई है, तो बताइए कौन सा ज़्यादा भारी होगा? सोचिए ज़रा जवाब। तो शायद कुछ बच्चों के जहन में आ रहा है कि लोहा भारी होगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं होंगे, चूंकि दोनों कितने हैं? 1 किलो हैं। एक तरफ 1 किलो लोहा है और एक तरफ 1 किलो रुई है, तो जब वो 1-1 किलो है तो उनका वजन बराबर है। इसी तरह की बात बेटा एवोगैड्रो ने समझाई थी कि कोई भी गैस हो, अगर उसका मोल सेम है तो उसका वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट बेटा पेज की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट हैं जैक्स चार्ल्स। इन्होंने भी गैस के लॉ प्रेजेंट किए थे, आप आगे जाकर पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। फिर नेक्स्ट बेटा साइंटिस्ट हैं पेटेट, डिटरमाइन द क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट। देखो अगर मैं लोहे की कोई चीज़ गर्म करता हूँ, या अगर मैं स्टील की कोई चीज़ गर्म करता हूँ, या एल्यूमिनियम की कोई चीज़ गर्म करता हूँ, तो इन सब केसेस में जो भी मैं आपके सामने कह रहा हूँ अभी, हम ये देखते हैं कि सर जब मुख्तलिफ चीज़ों को हीट किया जा रहा होता है, गर्म किया जा रहा होता है, तो उनकी गर्म होने की सलाहियत मुख्तलिफ है।
कोई ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है, कोई हल्का गर्म रहता है। ये सलाहियत भी किसी न किसी तरीके से डिटरमाइन की गई थी ना, तो ये भी जिसने डिटरमाइन की थी उस साइंटिस्ट का नाम था पेटाइट। अगले बेटा साइंटिस्ट है हमारे पास जे बर्जीलियस। इन्होंने क्या किया था, हम कहते हैं सर कार्बन के लिए सी लिखना है, हाइड्रोजन के लिए एच लिखना है, हीलियम के लिए एच ई लिखना है। तो क्यों लिखना है ये सर, किसने कहा था ये? तो ये बर्जीलियस थे जिन्होंने सिंबल, फॉर्मूला और केमिकल इक्वेशन को सिस्टमिक बनाया था, और ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट आते हैं बेटा मेंडलीव। इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था। पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ होती है सर? पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर दुनिया भर के तमाम एलिमेंट्स का तस्करा किया जाता है, उनको रखा जाता है और उनके बारे में पढ़ा जाता है। फिर आते हैं अर्हीनियस। क्या किया था सर? इन्होंने तो ये बताया था कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। इन्होंने कहा था जो H पॉजिटिव रिलीज करता है वो एसिड है और जो OH नेगेटिव रिलीज करता है वो बेस है। फिर आता है सर हमारे पास माइकल फैराडे। इन्होंने क्या किया था? ही कंट्रीब्यूटेड टू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को एक साथ मिलाकर या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जितना भी पढ़ाया गया वो सब माइकल फैराडे ने बताया। फिर आता है हमारे पास जे थॉमसन। ही डिस्कवर्ड द एलिमेंट्स बाय एक्सपेरिमेंट। इन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करके इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। यानी अगर आप कहते हैं कि सर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है तो कैसे पता लगा इलेक्ट्रॉन होता है? सर ये जे थॉमसन ने बताया था हमें। फिर आते हैं नील बोहर। नील बोहर ने क्या किया सर? नील बोहर ने एक डेरिवेशन की थी, थ्योरी पेश की थी, जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन एटम के बारे में एक्सप्लेन किया था क्वांटम थ्योरी में। यानी हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का रेडियस कितना होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया था नील बोहर ने। रदरफोर्ड ने क्या किया सर? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बताया। भाई ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है एटम के अंदर। यानी एटम अगर एक घर है तो उसमें कौन कौन से कमरे हैं, किस कमरे में कौन रहता है, ये बात हमें किसने बताई? ये बात हमें रदरफोर्ड ने बताई थी। फिर आते हैं हमारे पास श्रोडिंगर। इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बताया। हम जो बेटा केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं ना, उसकी दो टाइप्स आती हैं हमारे पास, क्लासिकल और क्वांटम। जो क्वांटम फिजिक्स है, जो क्वांटम केमिस्ट्री बताई गई, उसको एक्सप्लेन करने में ये साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने क्या किया था सर? ही प्रपोज हाइपोथेसिस अबाउट वेव पार्टिकल ऑफ डुअलिटी नेचर। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है हमारे पास साइंटिफिक लॉ जिसमें हम श्योर होते हैं कि यस ये वाला काम हो रहा है या ये बात हो रही है। एक होता है हमारे पास हाइपोथेसिस जिसमें हम श्योर नहीं होते लेकिन हम नज़दीक नज़दीक जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। तो इन्होंने हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया था। हाइपोथेसिस का मतलब हमारे पास ये बन गया, एजुकेटेड गैस था कि आपके पास डुअल नेचर है इलेक्ट्रॉन का, पार्टिकल भी है और वेव भी है, यानी वो दोनों फॉर्म्स में ट्रैवल कर सकता है। देन हमारे पास बेटा साइंटिस्ट थे स्ट्रेंद्रनाथ बोस। ही प्रपोज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। भाई अब तक आप पढ़ते थे ना, तीन स्टेट्स हैं मैटर की। तीन स्टेट्स में कौन कौन है? तीन स्टेट्स में सॉलिड, लिक्विड और गैस है। लेकिन अब हम कहते हैं कि प्लाज्मा भी स्टेट ऑफ मैटर है। और वो हमें कब पता लगा था? वो हमें पता लगा था बेटा 1894 से, कि 1974 इस साइंटिस्ट की पूरी लाइफ में, और ये इंडियन साइंटिस्ट था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो आगे जाकर साइंटिस्ट बनेंगे, कोई नई डिस्कवरी करेंगे, और आने वाले दिनों में उनका नाम भी इस किताब में मौजूद होगा और वो अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। हम इतना ज़ोर से इंशाल्लाह बोलें कि ये आवाज़ पूरे घर में आपके गूंजे और आपको इसकी हिम्मत मिले कि आइंदा आप ऐसा काम ज़रूर करें। नेक्स्ट आता है बेटा अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्रपोज किया था। दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर डिफरेंट टाइम्स में, ये वक्त डिफरेंट था, ये वक्त डिफरेंट था, दो अलग अलग जगह थी, लेकिन थ्योरीज जो प्रेजेंट की जा रही थी वो सेम थी और प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर की बात की जा रही थी। एरिक कॉर्नेल ने सिंथेसाइज द फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। वॉज अमेरिकन साइंटिस्ट। ये वो टर्म है बेटा जो मैं आप लोगों से उस वक्त ओरिएंटेशन क्लास में कह रहा था कि कुछ चीज़ें बिल्कुल पहली पहली मरतबा हमारे पास आई हैं कोर्स में, ये इससे पहले हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं होती थी। कार्ल वेमेन, ही प्रोड्यूस द फर्स्ट बोस आइंस्टाइन, यहाँ से सिंथेसाइज हुई और इन्होंने इसे प्रोड्यूस किया। दोनों इस वक्त जिंदा हैं, लिविंग लेजेंड्स हैं। ये भी हो सकता है कि आपसे पेपर में सवाल पूछा जाए कि कौन से जिंदा साइंसदान हैं, तो ये दोनों इस वक्त अलाइव हैं,
ये दोनों इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त भी नई नई डिस्कवरीज कर रहे हैं। तो बेटा जो पहला सवाल था हमारा साइंटिस्ट वाला, वो सवाल हमने मुकम्मल किया। हर वीडियो लेक्चर में हम एक सवाल अपना समझ रहे होंगे और आप सबका ये काम होगा कि वीडियो लेक्चर देखते ही आप अपने पास नोट्स तैयार करना शुरू कर देंगे, साइंटिस्ट के नाम लिखना शुरू कर दें, कंट्रीब्यूशन लिखना स्टार्ट कर दें, उनको याद करना शुरू कर दें, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अभी से हो जाए। अगली क्लास में हम जो सवाल पढ़ने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करेंगे और फिर इसके बाद हम इसकी ब्रांचेस को पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का बेटा इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।